हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आईसीएसई बोर्ड का क्लास फर्स्ट का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। पहला सब्जेक्ट देखिए इंग्लिश ही होता है। इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दो होंगे, दो बुक्स होंगी मैक्सिमम। इंग्लिश लिटरेचर में एक टेक्स्ट बुक होगी इस तरह की, मैक्सिमम स्कूल्स में तो ये गुलमोहर होता है। तो ये क्लास 8 तक की गुलमोहर 1 2 3 4 चलती चली जाती है। तो गुलमोहर ठीक है। तो इसमें ऐसे 12 to 13 आसान से चैप्टर्स होते हैं, जिसमें क्या देखिए बहुत ही आसान होता है। बच्चे मैक्सिमम यूकेजी में तो इस 2 वर्ड 3 वर्ड को मिला के पढ़ना, दिस दैट वाले सेंटेंस इस तरह की तो पढ़ लेते हैं। फिर फर्स्ट में वो वही पूरा एक साथ मिला के स्टोरी के फॉर्म में आ जाता है। देखिए इस तरह से आ जाता है। फिर इस चैप्टर वाइज वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, ये चीज़ें होती हैं। 12 to 13 लेसन्स होते हैं एक एक सेमेस्टर में। समझिए 4 लेसन बच्चों का आता है पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को मीन्स ये क्वेश्चन आंसर या सिर्फ लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, लर्न करने में उनका मेन ये रहता है कि अगर वो रीडिंग प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स ही फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम बच्चों की होती है, तो रेगुलर रीडिंग करते रहें और जो भी जिस भी चैप्टर से क्या कहते हैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको लर्न बस करवाना होता है। अदरवाइज और सारी चीज़ें बच्चों की आसानी से हो जाती हैं इंग्लिश टेक्स्ट में। फिर इंग्लिश ग्रामर होता है। इंग्लिश ग्रामर में देखिए इस तरह की एक बुक्स मिलेगी, या फिर स्कूल का जो भी पोर्शन होगा टीचर्स अपने से भी कॉपी में रिटर्न करवाते रहते हैं। जो भी है नाउन प्रोनाउन बहुत सिंपल, उसमें नाउन की डिफिनेशन प्लस कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना। इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ मैक्सिमम क्या रहता है, अंडरलाइन करना कि बच्चों को पहचानना है कि ये सेंटेंस है, ही शी या जो भी है तो ये प्रोनाउन है। वर्ब का यूज़ बहुत ही आसान वाले उसमें, क्योंकि लेकिन डिफिनेशन प्लस थोड़ा ही ये इसका एकदम बेसिक वाला यूज़ इसका रहेगा। एक वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन मीन्स इन ऑन का यूज़, कंजक्शन, एंड, आर, बट, इस तरह से सेंटेंस में बहुत ही मतलब इजी वे में बच्चों का इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। उतना बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि एक एक सेमेस्टर में 1 2 चीज़ों को लेकर के चलते हैं पढ़ाते हैं, तो वो उतना बच्चे इंड होते होते पूरी चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। अगर रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पेरेंट्स घर पर देख रहे हैं, तो उतना ईजिली हो जाएगा। सेकंड आता है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में भी क्या कहते हैं, जो बच्चे यूकेजी में मात्राएं सीखे होते हैं उसी तरह की उन्हीं मात्राओं को थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ा करके फिर उन मात्राओं के अकॉर्डिंग चैप्टर होता है। उसी तरह से जैसे इंग्लिश में है, बहुत आसान उसमें रहता है। मात्राएं तो बच्चे पढ़ लिए होते हैं, ऐसे एक मात्रा का लेसन हुआ, फिर उस पर थोड़ा सा चैप्टर है, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हुए, शब्द अर्थ हुए, जो भी है चैप्टर वाइज बच्चों को करना रहता है। हिंदी लैंग्वेज होता है। हिंदी में भी 2 पार्ट इंग्लिश की तरह हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज होगा। तो उसमें हिंदी लैंग्वेज में वर्णमाला किसे कहते हैं, प्लस कितने स्वर, कितने व्यंजन, इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। भाषा किसे कहते हैं, कुछ लिमिटेड शब्द, विलोम मीन्स वर्ड अपोजिट, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, इस तरह की बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ों को ये समझिए एक एक सेमेस्टर में 2 से 3 चीज़ों को पिक करके बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। हिंदी की गिनती जो 1 से 20 तक होगी। एक आध सिंपल एस्से बिल्कुल आसान उसमें क्या कहते हैं लिखने को रहेगा, गाय पे या माई सेल्फ, मैं पे। ये जो हम नाउन प्रोनाउन पढ़ें, इसका भी ये भी हिंदी में भी आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, हिंदी दिनों और महीनों के नाम जो हिंदी में होते हैं, सोमवार, मंगलवार, इस तरह से। तो हिंदी में भी बच्चों की मिस्टेक होती है, टफ होता है, क्योंकि बच्चों को मात्रा सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक ही बच्चों का फर्स्ट में सबसे मेन उनके लिए होता है। स्पेलिंग हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब में स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों की बहुत होती है। मेन उसी पे ही वही चीज़ बच्चों को रिटर्न प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी रहती है। कुछ भी लर्न करो उसे लिखो, क्योंकि लर्न वो बहुत आसानी से कर लेंगे, वो लिखना नहीं चाहते हैं फर्स्ट क्लास में। उनकी वो सिली छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो मेन बच्चों का रिटर्न इसमें करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फर्स्ट क्लास कंप्लीट होते होते उनकी स्पेलिंग पे काफ़ी ठीक ठाक सा कमांड आ जाता है, और रीडिंग भी बच्चे सेकंड तक जाते जाते अच्छी खासी रीडिंग सीख जाते हैं। थर्ड आ जाता है फिर मैथ्स में नंबर आ जाएगा 100 तक तो यूकेजी में हो जाता है। फिर नंबर 100 से अबव जाता है 1000 तक, किसी स्कूल में 500 तक लेके, किसी में 600 तक, 1000 प्लस में नहीं जाता है फर्स्ट में। फिर नंबर में जैसे इन वर्ड्स में लिखना, या नंबर जो भी है क्या कहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर स्मॉल नंबर, इस तरह से बच्चों को इस तरह से पेपर में आता है कि
कि उनको पहचानना होता है बड़ा नंबर छोटा नंबर या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, 2 डिजिट का आता है। बहुत फर्स्ट उसमें तो समझिए विदाउट कैरी सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन रहता है। बच्चे यूकेजी में भी सीखे होते हैं, उसी को थोड़ा और बड़े डिजिट में कर देते हैं या 2 डिजिट लेकर के करते हैं। जब तक मीन्स फर्स्ट का एनुअल एग्जाम आता है तो फिर कैरी वाला भी एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाता है, जो थोड़ा बच्चों के लिए टफ होता है कैरी वाला, बट सीख जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी आ जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल आएगा। मीन्स जो मल्टीप्लाई टेबल वो बच्चे सीखे होते हैं उसी से ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आता है 1 नंबर का। फर्स्ट में तो 1 ही नंबर का आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एकदम बेसिक सिखाते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, मीन्स कैरी वाला आ जाता है। उसके बाद 4th चैप्टर सब्जेक्ट होता है ईवीएस। ईवीएस बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जो है ईवीएस देखिए ईवीएस की बुक, ईवीएस के चैप्टर भी काफ़ी ठीक ठाक से बड़े होते हैं। बच्चों को इतनी रीडिंग नहीं आती है, प्लस इसमें क्वेश्चन आंसर और ये सब्जेक्ट समझिए बच्चों के लिए सबसे टफ होता है ईवीएस, क्योंकि ये ठीक ठाक से चैप्टर्स होते हैं, बच्चे रीडिंग भी इतना नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें थोड़ा बच्चों को लर्न करना पड़ता है इस तरह से, और स्पेलिंग भी लर्न करनी पड़ती है। इसमें भी 12 to 13 चैप्टर होते हैं बेसिक लेकर के, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट्स, इस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसी सब टॉपिक को लेके चैप्टर्स होते हैं। ईवीएस को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, सॉरी इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है। इसमें डायग्राम वगैरह भी बच्चों को बनाना होता है, प्लस जो है क्वेश्चन आंसर लॉन्ग भी थोड़ा होते हैं। फिर ट्रू फॉल्स, टिक क्रॉस, इस तरह के बहुत सारे हर चैप्टर वाइज थोड़ी चीज़ें इस मीन्स ईवीएस में आ जाती हैं। जैसे कोई भी एक चैप्टर लेके हम आपको शो दिखाते हैं, जैसे ये है माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अब इसमें क्वेश्चन आंसर इस तरह से देखिए, टिक क्रॉस, जंबल वर्ड्स, प्लस थोड़ा क्वेश्चन आंसर, ये सब इसमें एक चैप्टर में आपको मिलेगा। फिर आता है फिफ्थ सब्जेक्ट है जीके। जीके कुछ स्कूल्स में ओरल होता है, कुछ स्कूल्स में जीके की कोई बुक चलती है। अगर वीकली टीचर्स 10 to 20 क्वेश्चन लेकर के जीके में बच्चों को रिटर्न करवा देते हैं। कहीं पर ओरल भी चलता है, और कुछ स्कूल्स में इस तरह की बुक्स होती हैं। आसान होती है, जीके भी आसान नहीं कह सकते, जीके भी टफ होता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा स्पेलिंग्स होती है, जो कि फर्स्ट क्लास में बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ स्पेलिंग्स लर्न करना होता है। तो जीके भी बच्चों के लिए टफ होता है। अगर स्पेलिंग लर्न करना है तो वो चीज़ टफ हो जाती है। लर्न तो हो जाएगा, नेम तो आराम से, ओरल चलता है जिन स्कूल में, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस स्कूल में जीके रिटन है तो बच्चों को लंबी स्पेलिंग, नेम वगैरह होते लंबे, देखिए इस तरह से, तो बच्चों को इसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। बट सीख जाते हैं अगर रेगुलर बच्चे स्कूल के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा आके के थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, एक राउंड बच्चे स्कूल का पोर्शन रिवाइज कर ले रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं, तो उतना बच्चे ईजिली कर लेते हैं। बच्चे सीखते बहुत जल्दी हैं। हम लोग को तो, बड़े लोगों को तो फिर भी टाइम लग जाता है कुछ सीखने में, बच्चे बहुत आसानी से सीख लेंगे। बट रेगुलर रहें, रेगुलर आकर के 1 घंटा बैठ जाएंगे, डेली का अपने स्कूल का वर्क एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आसानी से सीख जाएंगे। फिर आता है मोरल साइंस। मोरल साइंस में एक आसान सी बुक होती है मोरल स्टोरीज़ की, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आता है। सिंपल स्टोरीज होती हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। कुछ स्कूल्स में इस पे ग्रेड होता है, कुछ स्कूल्स में नंबर चलते हैं। स्टोरी पढ़ लेते हैं तो फिर इसका टिक क्रॉस और ये ट्रू फॉल्स, ये चीज़ बहुत आसानी से बच्चे कर देंगे। तो मोरल साइंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। मोरल साइंस के क्वेश्चन आंसर सब कुछ बहुत आसान होता है। फिर स्टोरी होती है ना, तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी आता है। सिंपल सी मोरल स्टोरीज होती हैं। फिर इसके बाद ड्राइंग है, कन्वर्जेशन है, और फिर अलग अलग स्कूल्स में अलग चीज़ होती है। कुछ स्कूल्स में फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर भी आ जाता है, बट मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं आता है। इसके अलावा भी रेसिटेशन, ओरल अपनी अलग अलग चीज़ें चलती, कहीं पे कन्वर्जेशन होता है, कहीं पे रेसिटेशन होता है, या रीडिंग का भी कुछ चलता है। वो अपना अलग अलग हर स्कूल का डिफरेंट है। बेसिक देखिए क्लास फर्स्ट में यही पोर्शन होता है, मीन्स यही सिलेबस होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।